बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा ने कहा है कि अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया। उनकी मौत हादसा नहीं, कत्ल है, जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। इस्लामाबाद में हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को या तो बहुत करीब से गोली मारी गई या गाड़ी के अंदर से मारा गया। फैसल वावडा ने कहा कि अरशद शरीफ को दुबई से निकाला नहीं गया, उनका वीज़ा ख़त्म हुआ था, जिसके बाद वो कीनिया पहुंच गए। अरशद शरीफ कीनिया कैसे पहुंचे? उन्होंने कहा कि किसी सियासी शख्सियत के बस की बात नहीं कि वो अरशद शरीफ को फार्म हाउस में छुपाए। उन्हें पाकिस्तान में कहीं से कोई ख़तरा नहीं था। अरशद शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट से बहुत मुस्बत ताल्लुक़ था और वो वापस भी आना चाह रहे थे, मगर उन्हें कीनिया भेज दिया गया। फैसल वावडा ने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में खून ही खून, अहम शख्सियात और बेगुनाह शहरियों के जनाजे ही जनाजे नज़र आ रहे हैं। इस मुल्क में लाशों और खून का खेल बंद होना चाहिए। फैसल वावडा ने यह भी कहा कि वो इमरान खान को आस्तीन के सांपों के बारे में बता चुके हैं। उन्हें बता चुके हैं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, इसके मकासद कुछ और हैं और सबको उल्टी पीढ़ी पर चढ़ा दिया गया है। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए। तो कहा गया कि किसी स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, जिस साजिश के हिस्से के अंदर पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है आज, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। सबको उल्टी पटरी में चढ़ा दिया गया है। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था। कीनिया क्यों चूज किया गया? कीनिया में उसको किसने छुपाया? कीनिया के अंदर किससे वो राब्तों में रहा? कीनिया में वो क्या करता रहा? इसके पसे पर्दा वो मंसूबाबंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो मेरी पार्टी को नुकसान देना चाहते हैं, जो इस सियासत को नुकसान देना चाहते हैं और अपनी ख्वाहिशात, अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने पे तुले हुए हैं। और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था। यहां की इस्टेब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था, वो राब्ते में थे। लेकिन अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं था आखिरी वक्त तक, मुझे पता है। उसको डरा धमका के मजबूर किया कि तुम यहां, तुम्हारे साथ कुछ और हो जाएगा, तुम निकल जाओ। और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है। लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं, इंटरनेशनली भी दे दिए हैं, लोकली भी दे दिए हैं। और मुझे कुछ हुआ और मैं मारा गया तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है दौलत की। मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है, वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इंटरव्यू में फैसल वावडा ने कहा है कि अरशद शरीफ की मौत में आज की इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। अरशद शरीफ को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ किसी पर भरोसा करके बैरून मुल्क गए, मगर उन्होंने जिन लोगों पर भरोसा किया वो उनके मुँह से नहीं थे। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से या क्लोज रेंज से गोलियां मारी गईं। इमरान हुकूमत गिराने की साजिश अमरीका में हुई, मगर उसमें मकामी लोग भी शामिल थे और PTI के लोग भी शामिल थे। PTI के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान हट जाएं और उनकी जगह पर वो आ जाएं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI रहनुमाओं की तनकीद पर फैसल वावडा ने कहा कि उनकी नीयत अल्लाह जानता है, वो पार्टी को नहीं इमरान खान को जवाब दे हैं।
फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। इत्तलात के मुताबिक फैसल वावडा को PTI सेंट्रल कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। इजहार वजूह के नोटिस में कहा गया है कि आपने पार्टी पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस की संगीन खिलाफ वर्जी की है, पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की है। आप 2 रोज़ के अंदर अंदर वजाहत करें कि क्यों ना आपकी पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी जाए। जब तक आप ये वजाहत नहीं देते आपकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल रहेगी। नोटिस में लिखा गया है कि फैसल वावडा की जानिब से मीडिया में पार्टी की नुमाइंदगी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अली जैदी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि फैसल वावडा ने लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत ने लॉन्च किया है। जवाब में फैसल वावडा ने कहा कि अली जैदी इस काबिल नहीं कि उनके तबसरे पर बात करूं। अगर वजारत शिपिंग के मामलात खुल जाएं तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इमरान खान की हुकूमत में शिपिंग के वफाकी वजीर अली जैदी थे। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर के खिलाफ लाहौर में पर्चा काट दिया है। IG इस्लामाबाद के खिलाफ ये मुकदमा महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने दर्ज किया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस अंसारी साहब, क्यों ये पर्चा काटा गया, क्या इल्ज़ामात हैं अकबर नासिर पर? देखिए जी, अकबर नासिर पे ये इल्ज़ामात हैं कि जब वो सेफ सिटी लाहौर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे तो उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए से जायद का जो है सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। और आज जब इमरान खान लाहौर पहुंचे तो वहां उन्होंने इस्तफसार किया कि जो एंटी करप्शन में इंक्वायरी चल रही थी उसका क्या बना। तो उस पर आज ही की तारीख में उन्हें पर्चा दिया गया और पर्चा देके उसमें जो इल्जामात हैं उस पर्चे में ये बताया गया कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसके बोगस कागज तैयार करवाए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाली चीजें तैयार करवाई और उसके बाद जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ का 2nd फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया गया। और याद रहे कि ये अकबर नासिर साहब जब इस वक्त IG इस्लामाबाद हैं, लेकिन जब ये सेफ सिटी अथॉरिटी में थे और जब वो राना सनाउल्लाह पर मंशियात का मुकदमा बना था तो इन्होंने एक ऐसी वहाँ से फुटेज दी थी सेफ सिटी की जिससे ये जाहिर हो रहा था कि जो ये मुकदमा बनाया गया उस मुकदमे में वो मुकदमा कमजोर हुआ कि इतना मजबूत मुकदमा ना बन सका उस फुटेज के बायस। ये उस वक्त फुटेज सेफ सिटी ने उनको फराहम की गई थी मुकदमे के दौरान। और उस वक्त अब ये जो एंटी करप्शन है इस पर ये मुकदमा जो है ये इंक्वायरी चल रही थी और इंक्वायरी के बाद आज की तारीख में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। आगे बढ़ें और आपको खबर दें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी बात लिख लें, इमरान खान का लॉन्ग मार्च फ्लॉप होगा। अब फैसल वावडा ने भी कह दिया है कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान का इनकलाब लोगों ने उसके 4 साला दौर में देख लिया। इमरान खान सिर्फ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं। इमरान खान इनकलाबी नहीं, झूठा आदमी है। लोगों को चोर कहता है मगर खुद सबसे बड़ा चोर है। क्या फॉरेन फंडिंग से बड़ी भी कोई चोरी है? PMLN नहीं कह रही तो कौन कह रहा है? ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जो PTI से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। तो मैंने तो आज सुबह एक जो ट्वीट किया उसमें मैंने लिखा है कि इमरान खान किसी कोई इनकलाब नहीं ला रहा और ये लोगों को जो इनकलाब की बातें करते, कोई इनकलाब नहीं। इनकलाब लोगों ने इमरान खान का देख लिया है इसकी 4 साल हुकूमत में कि कौन सा इनकलाब लेके आया है। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ वो लगवाना चाहते हैं जिसमें इमरान साहब चाहते हैं कि जी मेरा बंदा हो। अभी चीफ आर्मी स्टाफ एक जो है ना वो इदारे का चीफ है और किसी एक पार्टी का चीफ तो नहीं है ना। कि अब हम देखेंगे जी फलां सियासतदान कह रहे तो उसके कहने के ऊपर आप अपना चीफ आर्मी स्टाफ पोस्ट कर दें। सिर्फ इस मकसद के लिए लॉन्ग मार्च कर रहा है। कोई जो है ना वो इनकलाब नहीं है। कोई इनकलाबी बंदा ही नहीं है। ये झूठा आदमी है, चोर लोगों को कहता है, खुद सबसे बड़ा चोर है। मुझे बताएं फॉरेन फंडिंग से ज़्यादा बड़ी चोरी और क्या हो सकती है? मुझे बताएं वो जो स्कैंडल है इनका जो अपना तो जो 50 अरब के लगभग का, इससे बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। तोशा खाना सब बहुत बड़ा स्कैंडल है, फ्रॉड है, धोखेबाज है, इंतहाई गलत आदमी है। इमरान खान नहीं हूँ,
जो सोचे समझे बगैर बात कर दूं। मैं हमेशा बात को सोच समझ के करता हूं और वही बात करता हूं जो एक मुहज़्ज़ब बात होती है, जो किसी समझदार आदमी को करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे राजों से पर्दा उठ रहा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह इसका लॉन्ग मार्च फेल होना ही होना है। ये मेरी बात नोट करनी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अरशद शरीफ की मौत की साजिश का सरगना इमरान खान लगता है। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदा लेना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि दहशतगर्द लॉन्ग मार्च के मजमे से फ़ायदा उठा सकते हैं और मजमे को निशाना भी बना सकते हैं। इस हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हो सकता है कि फैसल वावडा के पास भी यही मालूमात हों। अगर किसी ने रेड जोन आने की कोशिश की तो फिर नुकसान की जिम्मेदारी उसी की होगी। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सीरियसली लेना चाहिए और फैसल वाडा ने जो बात की है और उस बात को अगर आप पेशे नजर रखें तो ये सारे ताने बाने जो है इस कत्ल के वो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। यही बंदा जो है ये इस साजिश का जो है वो सरगना जो है वो लगता है। पीटीआई से तल्लुक तो उनका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज उन्होंने बात कर दी है तो मैं ये बात आपके सामने रख देता हूँ। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें दहशतगर्द इस लॉन्ग मार्च से या जो गैदरिंग्स होंगी इस लॉन्ग मार्च में उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। इस बारे में उनसे जो है वो कोई जो है वो बईद नहीं कि वो इन गैदरिंग्स को जो है वो हिट करने की जो है वो कोशिश करें और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपके इल्म में है कि वो केपीके में जो है वो मौजूद पाए गए हैं, मौजूद पाए जा रहे हैं। तो फिर ये अगर कल को हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी या हमें इसका जो है वो मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा तो ये तो फिर नामुनासिब बात होगी। और फैसल वाडा के पास भी मेरा ख्याल है कि इसके पास भी वही इंफॉर्मेशन है जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस बात का बड़ा खतरा है। तो हम फिर उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ करेंगे और अगर इन्होंने वहां से निकल के रेड जोन की तरफ आने की कोशिश की तो फिर जो है वो फिर नुकसान होगा। उस नुकसान की फिर जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। ये हमने पूरी तरह से तहिया कर लिया है कि हम किसी तौर पे रियासत को मुसल्ला जथे के आगे कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है कि इमरान खान अरशद शरीफ के सानहे से भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के पास क्या इन्फॉर्मेशन थी जो किसी से शेयर नहीं की और अरशद शरीफ को बाहर भेजा। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि फैसल वावडा इमरान खान के करीब तरीन समझे जाते हैं। फैसल वावडा ने कुछ इशारों में कोई बात की है तो उसे हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। कोई ना कोई मालूमात उनके पास हैं। आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आ जाएंगी। वेलकम बैक। इमरान खान अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपने ही अरकान पर बरस पड़े। साबिक स्पीकर असद कैसर पर कड़ी तनकीद की और कहा कि शहबाज शरीफ मुजरिम होकर एक घंटे तकरीर करता रहा मगर हमारा स्पीकर गोडी गोडी बना रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है लेकिन हम गोडी गोडी खेल रहे हैं। पंजाब हुकूमत से भी शिकवा किया और कहा कि उन्होंने साबिक स्पीकर असद कैसर पर तनकीद करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ मुजरिम होकर एक घंटे की तकरीर करता रहा लेकिन हमारा स्पीकर गोडी गोडी बना रहा। उन्होंने पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा है कि इतना सा इस्लामाबाद और इतना बड़ा पंजाब है उसके बावजूद हम पर पर्चे हो रहे हैं। अगर वो पेशियां भुगत रहे हैं तो मुजरिम कैसे आज़ाद हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि अगर इमरान खान के इल्म में था कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा है तो उन्हें अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में भिजवाना चाहिए था। इन दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान अरशद शरीफ को वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ में रख सकते थे। प्रोग्राम में मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा ने भी कहा कि अगर अरशद शरीफ को पंजाब भेज दिया जाता तो पंजाब हुकूमत उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अब इमरान खान साहब से भी मेरा सवाल है कि देखिए अगर आपको पता था कि इतने संगीन ख़तरात हैं तो आप जो ये कह रहे हैं कि मैंने मुल्क से बाहर भेज दिया और आपके बकौल आपके साथी के बकौल उसके ख़िलाफ़ मुल्क से बाहर कत्ल की साजिशें भी हो रही थीं तो आपने तो उसको उस कत्ल की साजिश का निशाना बनने के लिए भेज दिया। आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। अगर आप उसे इस्लामाबाद
से सेफ कस्टडी में पेशावर लेके जा सकते हैं, तो आपको किसने रोका था कि अगर आपको ये ख्याल था कि उसे बड़ा ख़तरा है तो उसे आप पेशावर के अंदर चीफ मिनिस्टर हाउस में रख लेते हैं, नेक्सी में? क्या आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तहत उसको हिफाजत नहीं दे सकते थे? पंजाब में आपकी हुकूमत है, पंजाब में पूरी पुलिस कमांडो एलीट आपके कब्जे में, क्या आप उसके साथ सिक्योरिटी के लोग मुतय्यन नहीं कर सकते थे? तहरीक इंसाफ और उसके थादियों की पाकिस्तान के 2 सूबों में हुकूमत है, तो मुनासिब ना होता कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने की बजाय पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा भेज दिया जाता और सूबाई हुकूमतें उनको सिक्योरिटी फराहम करती। खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर हमारे ज़िम्मे ये काम लगता तो हम उसको पूरी प्रोटेक्शन देते और हम उसको अपनी जिम्मेदारी समझते। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम किया गया। 8 रुकनी सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। ज़राए का कहना है कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जुमेरात के रोज़ जारी किए जाने का इम्कान है। पिम्स के मेडिकल बोर्ड की जानिब से अरशद शरीफ की मैयत का एक्सरे और CT स्कैन भी करवाया गया। कीनिया में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में किया गया। अरशद शरीफ के अहल खाना के मुतालबे पर पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 8 रुकनी टीम ने पोस्टमार्टम किया। अहल खाना की दरख्वास्त पर ENT सर्जन और OMFS सर्जन को भी टीम में शामिल किया गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड की जानिब से अरशद शरीफ की मैयत का एक्सरे और CT स्कैन भी करवाया गया था। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के बारे में कीनिया की मीडिया ने पुलिस का नया मौक़िफ़ पेश कर दिया है। इसमें कीनिया पुलिस ने दावा किया है कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग की गई थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात। रोके जाने पर अरशद शरीफ की कार से GSU ऑफिसर्स पर फायरिंग की गई, जिससे एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। उसके बाद जवाबी फायरिंग हुई। ये नया दावा किया गया है कीनिया की पुलिस की तरफ से, जिसने 23 अक्टूबर को पहले मौकिफ दिया था कि गाड़ी पर फायरिंग गाड़ी न रुकने की वजह से की गई। कीनिया के मीडिया के मुताबिक वाक़े के रोज अरशद शरीफ ने अपने साथियों मेजबान खुर्रम अहमद के हमरा एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में वक्त गुजारा था। नैरोबी से कुछ दूर कामोकोरो में वाक़े एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में शूटिंग रेंज भी है, जो निशानेबाजी के शौकीन पाकिस्तानियों में मकबूल है। कीनियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस कार की चोरी की इतला पर रूट ब्लॉक किया गया, वो और अरशद शरीफ की कार की कंपनी मुख्तलिफ थी। ताहम पुलिस ये बताने से कासिर है कि दूसरी कंपनी की कार को मतलूबा कंपनी की कार कैसे समझ लिया गया। पुलिस ने ऑफिसर्स पर फायरिंग के बावजूद अरशद शरीफ की कार का ताकुब क्यों नहीं किया? इससे पहले मगाडी पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया था कि अरशद शरीफ की कार न रोके जाने पर फायरिंग की गई। साथी रिपोर्टर एजाज सैयद के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने क्लिफ्टन में बच्ची से गैंग रेप के वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG साउथ और SSP इन्वेस्टिगेशन 1 को 27 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने DIG साउथ और SSP इन्वेस्टिगेशन 1 को 27 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट के हमरा पेश होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लंदन में दिवाली का केक काटा। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर दर्शन भी मौजूद थे। केक काटने के मौके पर मरीम नवाज और दीगर अरकान भी मौजूद थे।